वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना बिजनेस स्टडी का सेकंड चैप्टर, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था मैनेजमेंट के बारे में, उसके नेचर के बारे में, सिग्निफिकेंस के बारे में एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। अब हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए बिना देर करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के समझने से पहले हम देखते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बच्चों? अ स्टेटमेंट दैट सर्व एज अ डायरेक्शन फॉर थॉट्स एंड एक्शन। ये क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट होता है जो हमें क्या करता है, हमें डायरेक्शन देता है हमारे थॉट्स के लिए और एक्शन करने के लिए, है ना। ये किसके बीच का रिलेशनशिप होता है? मान लीजिए कॉजेज एंड इफेक्ट का, कि हम क्या करेंगे और कैसे उसको अपने गोल को अचीव करेंगे, कैसे आप उसका इफेक्ट लेंगे। ठीक है, ये हो गया क्या? प्रिंसिपल। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड फंडामेंटल ट्रुथ, है ना। ब्रॉड मतलब बहुत डीपली, बहुत बड़ा है। ये फंडामेंटल ट्रुथ है इसमें, ठीक है ना। फंडामेंटल ट्रुथ कहते हैं जो स्टेब्लिश करते हैं किसके बीच के रिलेशनशिप, कॉज और इफेक्ट के बीच में, है ना। कि क्या हम गोल तैयार कर रहे हैं, उसमें कैसे काम करेंगे, इनका जो रिलेशनशिप होता है वो क्या हुआ? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए बच्चों, दीज प्रिंसिपल जो है वो सर्व करते हैं गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, है ना। ये प्रिंसिपल्स क्या करते हैं? मैनेजमेंट को डिसीजन बनाने के लिए हेल्प करते हैं और उसमें काम करने के लिए। अब इन प्रिंसिपल से क्या होता है बच्चों? जो मैनेजमेंट होता है वो प्रेडिक्ट कर सकता है अपना रिजल्ट, है ना। अगर हम बोल रहे हैं कि 15 डेज में हमको कंप्लीट करना है अपना बिजनेस स्टडी रिविजन, ठीक है, तो जब हम काम करेंगे और फिर हमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 15 दिन तक लगभग हमारा ये रिविजन खत्म हो जाएगा। तो क्या हुआ? ये कॉज और इफेक्ट हुआ, है ना। कि हम प्रिडिक्ट कर लिए अपना रिजल्ट कि इतने दिन में हमारे पास ये काम, इतने दिन में हमारा ये काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट अ रिजिड एज अ प्रिंसिपल ऑफ साइंस, है ना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है? साइंस की तरह नहीं होता है। साइंस का प्रिंसिपल में क्या होता है कि वो चेंज नहीं किए जा सकते, है ना। वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर हम कोई केमिकल को एक दूसरे केमिकल से मिलाते हैं तो जो रिएक्शन होता है वो वही प्रिंसिपल क्या होगा कि वो चेंज हो जाएंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में और प्योर साइंस प्रिंसिपल में। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है? जो फ्लेक्सिबल होता है ना, उसे हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन वहीं पे प्योर साइंस प्रिंसिपल क्या होता है? रिजिड होता है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता है, ये जैसे हैं वैसे ही यूज किए जाएंगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है कि अप्लाई कर सकता है मैनेजर जैसा चाहे वैसा, है ना। अपनी क्रिएटिविटी दिखा करके अप्लाई कर सकता है। लेकिन प्योर साइंस प्रिंसिपल क्या है बच्चों? वो अप्लाइड इन एब्सोल्यूट और इन स्टैटिक मैनर, एब्सोल्यूट मैनर और स्टैटिक मैनर में ही अप्लाई होंगे, ठीक है। जैसे थे वैसे ही अप्लाई करना है उसको, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। अगर हमने कोई केमिकल में चेंज कर दिया तो क्या हो सकता है? ब्लास्ट हो सकता है, उसका ज्यादा खतरनाक रिएक्शन हो सकता है ना। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है बच्चों? बेस्ड रहते हैं किस पे? ह्यूमन बिहेवियर में। और वहीं पे प्योर साइंस प्रिंसिपल किस पे बेस्ड रहते हैं? कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप में रहते हैं, और ये टेस्ट होते हैं लेबोरेटरीज में, राइट। देखते हैं हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल और मैनेजमेंट टेक्निक्स के डिफरेंस को। हमें पता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो क्या करता है बच्चों? गाइडलाइंस देता है, प्रोवाइड कराता है मैनेजरियल एक्शन के लिए। मैनेजमेंट टेक्निक जो है वो मेथड है, इन्वॉल्व की जाती है हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है और वहीं मैनेजमेंट टेक्निक भी क्या है बच्चों? रिजिड जैसा था वैसे ही यूज होगा, ठीक। मैनेजमेंट प्रिंसिपल और वैल्यूज में डिफरेंस देख लेते हैं। तो वैल्यूज क्या होती है बच्चों? जैसे मोरल वैल्यूज, है ना, किसी की रिस्पेक्ट करना, ठीक है। शेयरिंग, रिस्पेक्ट हो गई, शेयरिंग हो गई, एंड फॉरगिवनेस हो गया, डेडिकेशन हो गया, ऑनेस्टी हो गई। ये सब जो चीजें हैं बच्चों, ये सब क्या है? ये मोरल वैल्यूज है ना। तो ये क्या है? ये ह्यूमन बिहेवियर को सिखाती हैं कि हमें कैसे किसी की रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। शेयर करनी चाहिए चीजों को, अगर कोई गलती कर लिया और माफी मांग रहा है तो उसे माफ कर देना चाहिए। किसी काम को कितने डेडिकेशन के साथ करना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, ये सब क्या है? मोरल वैल्यूज है, ठीक है। तो ये हमें क्या बताती है? मोरल वैल्यूज के बारे में बताती है। लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है बच्चों? वो मैनेजमेंट को गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, ठीक। वैल्यूज जो है बच्चों वो एथिकल इन नेचर, एथिकल मतलब कि कंपलसरी नहीं है ना। क्योंकि हम देखते हैं कई लोग हैं जो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं लोगों की, है ना। शेयर नहीं करेंगे अपनी चीजों को, अगर कोई माफी मांग रहा है तो उसको माफ नहीं करना है, ठीक है।
ये सब चीजें हैं। तो मतलब कि ये कंपलसरी नहीं है कि आपको ये चीजें करनी ही है। तो एथिकल इन नेचर होता है, लेकिन थोड़ा सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है बच्चों, वो टेक्निकल इन नेचर होता है। वो मैनेजर को बताता है कि अगर आपको कोई भी चीजें डिसीजन लेनी है तो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। आप इसको फॉलो करके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेक्निकल इन नेचर होता है। तो ये क्लियर हुआ, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल, प्योर साइंस एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड वैल्यूज में डिफरेंस थोड़ा सा समझ में आए। तो चलिए हम देख नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या नेचर हो जाता है कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं बच्चों जो बनाए गए हैं वो क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ये एक जनरल गाइडलाइंस है ना, कि कैसे हमको काम करना है, जनरल गाइडलाइंस है। फॉर्मेशन है ना, फॉर्मेशन है। फ्लेक्सिबिलिटी है, इनमें चेंज हो सकते हैं। बिहेवियर, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप बताते हैं। एंड डिपेंड होते हैं किसमें, सिचुएशंस में। तो जैसे सिचुएशन होगी वो वैसे ही चेंज हो जाएंगे। तो देखते हैं हम। फर्स्ट है बच्चों यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। तो देखिए सबसे पहले बात है कि मैनेजमेंट जो है प्रिंसिपल जो है वो क्या है, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, वो चाहे छोटे हो चाहे बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी साइज हो ना ऑर्गेनाइजेशन का या कोई भी नेचर हो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल सब जगह एप्लीकेबल होंगे। सेकेंड है हमारा जनरल गाइडलाइंस। तो जनरल गाइडलाइंस क्या है, तो दीज प्रिंसिपल जो है बच्चों are not ready to use solution. They are just general guidelines which need to applied creatively by the manager. अब देखो बच्चों जो ये प्रिंसिपल्स है ना, ये एक तरह के सिर्फ क्या है, जनरल गाइडलाइंस है। सिर्फ आपको ये आइडिया देते हैं, ऐसा नहीं कि जो लिखा हुआ है जो प्रिंसिपल्स है वो आप उसी को उठा करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लोगे, तो ऐसा नहीं है ना। जो भी प्रिंसिपल है उसको क्या करेगा मैनेजर, उसको समझेगा एंड उसको अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से अप्लाई करेगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे है बच्चों, तो ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं ना वो कैसे बनाए जाते हैं, वो कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, मैनेजर करता है ये सब एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन की डिफरेंट सिचुएशन में क्या कंडीशन बन रही है ये सब देखते हैं, और उसके बाद क्या होता है, इसको बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, फ्लेक्सिबल, तो ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना। ये रिजिड नहीं होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ताकि जब भी जो भी इसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़े तो ये इजीली मॉडिफाई हो जाए, है ना। जो भी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से क्या होता है, चेंज हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं और उसमें अप्लाई किए जा सकते हैं। ये हो गया फ्लेक्सिबल। तो बच्चों बिहेवियर, तो बिहेवियर क्या हुआ कि ये प्रिंसिपल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाए जाते हैं ना। कि ये बनाए किसके जाते लिए हैं, मैनेजर के लिए बनाए जाते हैं। तो मैनेजर इनको समझे कि कैसे इनसे काम करवाया जाए, कैसे इफेक्टिवली और इफिशियंसी से काम कराया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सकें। तो ये क्या होता है कि हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में रिलेशनशिप बिटवीन किसमें, ह्यूमन रिसोर्सेज में, जो एम्प्लॉयज हैं वो, और हमारा जो मटेरियल रिसोर्सेज, दोनों के बीच का रिलेशनशिप को समझने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन करता है बच्चों द इफेक्ट ऑफ देयर एप्लीकेशन इन डिफरेंट सिचुएशन, कि उनका इफेक्ट क्या होगा अगर डिफरेंट सिचुएशन में इन्हें अप्लाई किया जाता है। तो इन अदर वर्ड्स देख लेते हैं, दे हेल्प इन एक्सप्लेनिंग व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। एक पर्टिकुलर सिचुएशन आती है तो उस प्रिंसिपल को अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा ये समझने में हमको हेल्प करता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की हेल्प से, ठीक है। हाउएवर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डील विथ ह्यूमन बिहेवियर, द इफेक्ट ऑफ देयर बिहेवियर कैन नॉट बी प्रिडिक्ट एक्यूरेटली। तो बच्चों देखो ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो डील करता है किसमें, ह्यूमन बिहेवियर में। अब ह्यूमन बिहेवियर कब चेंज हो जाए, क्या हो जाए, तो ये एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं किया जाता कि एक्चुअली में क्या होगा, है ना हमारा। और लास्ट है कि डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन, सिचुएशन में डिपेंड रहता है। द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर सिचुएशन। अब जो भी सिचुएशन हमारे पास आई है ना, हम उस सिचुएशन के हिसाब से क्या करेंगे, डील करेंगे, है ना, अप्लाई करेंगे अपने प्रिंसिपल्स को। इन अदर वर्ड द प्रिंसिपल मस्ट बी मॉड्यूलेटेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स इन द स्पेसिफिक सिचुएशन। तो जैसा भी सिचुएशन होगा उस हिसाब से हम अपने प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, और उसे अप्लाई कर सकते हैं। ये होगा हमारे नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अब देख लेते हैं बच्चों सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को समझना, है ना। तो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो सबसे पहले है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट इनटू
रियलिटी। मान लो अगर कोई मैनेजर है, ठीक है, अब उसको अगर इन प्रिंसिपल्स की नॉलेज है, तो प्रिंसिपल्स कैसे होगा, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ डेडिकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर। अगर इन सब की इसको नॉलेज है तो ये क्या करेगा, जहां भी ये काम कर रहा है ना, तो उसमें जो भी सिचुएशन होंगी, जैसी भी सिचुएशंस आएंगी, उसमें ये मैनेजर क्या करेगा कि ये इस नॉलेज का यूज करके जो भी सिचुएशन होगी रियल लाइफ में, जो भी सिचुएशन बैठ रही होगी उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो इसका यूज करके अच्छा आउटकम निकाल सकता है ना। तो द ट्रू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजर्स गेट इनसाइट ऑफ रियल वर्क सिचुएशन, यूज ऑफ प्रिंसिपल विल बी इंक्रीज their knowledge, ability and understanding of various managerial situation and circumstance। कहने बच्चों optimal use of resources, तो मैनेजर को बहुत अच्छा नॉलेज है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, तो क्या होगा उससे वो अपने रिसोर्सेज का अच्छे से अच्छा यूज कर सकता है, वो चाहे मनी से रिलेटेड हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड हो, कैसा भी हो, है ना, तो वो ज्यादा यूज कर सकता है, सही टाइम पे और सही कॉस्ट के साथ यूज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। भी बिजनेस में चेंजेस होते हैं, तो वैसे ही क्या करता है बिजनेसमैन भी अपना बिजनेस को चेंज कर लेता है ना। तो द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द यूजफुल टू ट्रेन मैनेजर। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होगा, जो भी ट्रेन मैनेजर होंगे उसके लिए यूजफुल होगा, ताकि वो मैनेजर क्या कर सकेगा, राइट डायरेक्शन में और राइट लेवल में ऑर्गेनाइजेशन को ले जा सकेगा, है ना। तो हाउएवर मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ब्रॉड गाइडलाइंस व्हिच रिक्वायर मॉडिफिकेशन to bring about a change in the organization according to the change in environment। तो क्या होगा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करेगा, एक तो बोर्ड गाइडलाइंस है ना, बहुत ज्यादा गाइडलाइंस है, तो जिससे हम यूज करके क्या कर सकते हैं मैनेजर्स, जिसे मैनेजर यूज करके अपने अकॉर्डिंग जो भी इन्वायरमेंट चल रहा हो बिजनेस का, जो भी कंडीशन हो उसके या सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग चेंज करके यूज कर सकता है। नेक्स्ट है हेल्प इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग। क्या है, ये हमको पता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे बनाए जाते हैं, बहुत ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बाद बनाए जाते हैं, जैसे कि साइंस में होता है ना, इसमें बेस्ड ऑन लॉजिक रहता है और रीजनिंग रहता है। ठीक है, thus by following the principle of management, manager approach problem scientifically and able to logic and rational decision ले सकते हैं, है ना, हेल्पफुल होगा डिसीजन लेने में। सिचुएशन और कंडीशन के बारे में पता होगा तो हमें क्या होगा, डिसीजन लेने में हेल्पफुल रहेगा। Fulfilling social responsibilities, so our business is operate in a society with the use of resources available in society। तो बिजनेस चलाया जाता है सोसाइटी में ही और उसी के रिसोर्सेज को यूज करके चलाया जाता है। ये भी जरूरी है कि जो बिजनेस है वो परफॉर्म क्या करे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर परफॉर्म करे। मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स इंश्योर दैट मैनेजर आर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अलॉन्ग विद फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये भी जो मैनेजर हो वो अगर जो भी गोल अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या करेगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ध्यान रखेगा और फिल करेगा उनको। ठीक है, लास्ट है बेसिक एजुकेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या है कि हमको ये बेसिक एजुकेशन लेनी ही पड़ती है ना। मान लो मैनेजमेंट में हम ट्रेनिंग लेते हैं या उसको कुछ एजुकेशन करते हैं या फिर रिसर्च करते हैं, कुछ भी करेंगे, हमें ये प्रिंसिपल्स जो है बच्चों वो पढ़ने ही पड़ेंगे। क्लास 12 से हमारे ये स्टार्ट हो गए हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल, और आगे हम कुछ भी करेंगे, है ना, चाहे एजुकेशन लें, बीबीए एमबीए करें या उसमें कुछ रिसर्च करें या कुछ भी ट्रेनिंग लेंगे, तो हमको ये पढ़ना ही है। हर जगह हमें ये प्रिंसिपल्स पढ़ने पड़ेंगे और हर जगह ये काम आएगा। तो ये सब क्लियर हुआ बच्चों यहाँ तक? अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं और उनके प्रिंसिपल। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।